लता जी सिर्फ मेरे लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग म्यूज़िक से कनेक्ट करते हैं, इस आर्ट को प्यार करते हैं, लता जी उनके लिए गॉडेस हैं और हमेशा रहेंगी। और मैं ये बात कह नहीं सकती कि वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज़ जितने दिलों को छुई है वर्ल्ड वाइड, आई थिंक वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तुलसी, 2009 में आपकी मुलाकात हुई लता जी से, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस अनुभव को प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि लता जी एक तो बहुत कम लोगों से मिलती भी थी, लेकिन जिन लोगों को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ उनमें से एक आप हैं। तो उस याद को आपने कैसे संजोया है आज, अगर आप हमें बता सकें? बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, बिकॉज़ लता जी जैसी शख्सियत से मिलना आई थिंक मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि म्यूज़िक मेरे दिल के बहुत करीब है और लता जी म्यूज़िक के बहुत करीब रही हैं। और जब मैं अपना एल्बम लॉन्च करी थी 2009 में, मेरा डेब्यू एल्बम लव हो जाए जब रिलीज़ हुआ, तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू मीट लता जी। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो मेरे लिए वो पूरा जो मीटिंग सेशन था लता जी के साथ, दैट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड मुझे याद है उन्होंने मुझे कुछ टिप्स भी दिए। ये तो कहा ही कि रियाज एक चीज़ है जो हमेशा हमेशा जारी रखना, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि खरज का रियाज। ये दो बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि मेरी उस मुलाकात में लता जी ने, जब मैं शुरुआत कर रही थी, ये मुझे टिप्स दिए। एंड दैट इंटायर मोमेंट विथ हर विल बी वेरी वेरी स्पेशल टू मी ऑलवेज। आपको जो मुलाकात के दौरान बातचीत हुई वो याद रहा, लेकिन जब आप किसी एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं और रूबरू होते हैं जिसको आपने हमेशा आइडलाइज किया है, जिसके साथ आपने कहा कि मैंने अपने म्यूज़िक सफ़र की जब शुरुआत की तो मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी, जब आप एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं तो नम हो जाते हैं, खुशी का एहसास होता है, एक मिक्स्ड इमोशन बैग होता है वो। आप कैसे उसको डिस्क्राइब करें? एक्चुअली बैक देन मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मेरे को याद है कि मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई थिंक मेरे लिए वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत था, बिकॉज म्यूज़िक की जर्नी मैंने शुरू की जब मैं 6 साल की थी। मैंने जो पहला गाना गुनगुनाया वो लता जी का गुनगुनाया था, ऑन कौन माई। सा था वो? उनका एक गाना लग जा गले तो मेरे बहुत करीब है ही, पर एक और गाना दैट ऑलवेज इवोक्स इमोशंस विद इन मी इज़ तुझसे नाराज़। तो वो गाना जब मुझे लगा कि शुरुआत इनकी आवाज़ सुन सुन के किया, आज जब मैं डेब्यू करने जा रही हूँ, मुझे मौका मिला है लता जी से मुलाकात का, तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। आई थिंक नमनेस से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आई थिंक आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर। उस गाने की चंद पंक्तियां अगर आप तुलसी आज यहाँ गा दें इस मंच पर, जो आपका हमेशा से फेवरेट रहा हो लता जी का गाना। उसके लिरिक्स गुलजार साहब के हैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, और दैट सॉन्ग ऑलवेज टचेस माय हार्ट, सो आई विल जस्ट हम अ फ्यू लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू। आज अगर भर आई है बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। बहुत खूब। तुलसी, हम सभी जानते हैं कि आप क्या, आपका पूरा परिवार म्यूजिक से किस कदर जुड़ा हुआ है, और ये हम उस एरा की बात कर रहे हैं जब कैसेट्स होते थे, जब गानों की वजह से फिल्में हिट हो जाती थीं, जब वो डबल फिल्मों वाले भी टेप्स आते थे जिसमें 2 फिल्मों के गाने एक ही टेप में होते थे। वो एक दौर था, एक ऐसा दौर जिसमें म्यूजिक
उससे जुड़े जो सिंगर्स हैं, चाहे वो लता जी हों, चाहे वो आशा जी हों, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, तमाम वो नाम उस दौर के वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो चर्चा ही म्यूजिक से शुरू होती होगी और ख़त्म भी म्यूजिक पर ही होती होगी। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी और मैं यही बात अपने भैया से भी कर रही थी कि मुझे बताओ, क्योंकि तब तो शायद मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी जब मेरे पापा श्री गुलशन कुमार जी लता जी से मिले। उनकी एक फिल्म थी वारिस, उसके राइट्स पापा ने खरीदे। तो मैं इनफैक्ट भैया से यही पूछ रही थी कि मुझे बताओ कि क्या हुआ था। और उस फिल्म का एक बहुत मशहूर गाना मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तो उसके राइट्स पहली दफ़ा जब पापा ने लिए थे वारिस फिल्म के, तो वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। वो एक पिक्चर भी है मेरे पास पापा और लता जी की। तो वो मैंने जिस दिन सुना लता जी के बारे में, वो पिक्चर मेरे सामने आई एंड फिर मैंने भैया से वो स्टोरी पूछी तो उन्होंने मुझे बताया। तो वो पिक्चर देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बिकॉज इन द सेम फ्रेम आई सॉ टू पीपल जिनको मैं लुक अप करती हूँ, एक मेरे पापा और एक लता जी। एंड आई एम श्योर दे बोथ आर blessing us and the music fraternity from where they are, but that was a very emotional moment for me. फैमिली में कभी लता जी का इस तरीके से जिक्र आया कि आपके फादर के साथ, आपके पिता के साथ जो उन्होंने काम किया या फिर जो मोमेंट्स रहे होंगे, इस तरह के कई किस्सा गोई होते हैं, अक्सर परिवार में उसकी चर्चा भी होती है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब, और फिर पापा भी मतलब नहीं रहे साथ में, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। बट हर वक्त म्यूज़िक का माहौल रहता था, हर वक्त गानों का माहौल रहता था, और गानों के माहौल में लता जी की बात ना हो, लता जी का जिक्र ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। So she has been an integral part of my journey, and everyone in my family really looks up to her, and we all worship her. जो 2009 की मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रही थी, और क्योंकि आशीर्वाद के साथ आपने उस गाने को गाया, उस गाने की अगर चंद पंक्तियां यहाँ पर हो जाएं, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट था तुलसी आपके लिए। मेरा एक्चुअली बहुत से गाने, बट मैं अपनी एल्बम के डेब्यू के लिए उनके पास गई थी, एंड वो गाने, इट वाज अ लव ट्रैक एंड देयर वाज अ फुल 7-8 सॉन्ग्स थे। तो आई विल हम अ फ्यू लाइंस ऑफ वन ऑफ माय सॉन्ग, जिसके लिए मुझे लता जी ने ब्लेस किया था। एंड या बहुत टाइम बाद गा रही हूँ, आप सबके लिए कुछ लाइंस गुनगुना देती हूँ। जिस दिल को इश्क हो जाए, जिस दिल को इश्क हो जाए, वो चैन कभी ना पाए। I'm in love, it's about love, it's driving me crazy, 'cause it's love. वो एल्बम थी लव हो जाए, एंड उस एल्बम के लिए मेरी एक पिक्चर भी है लता जी के साथ, जो दैट आई विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इस पिक्चर का जो किस्सा है वो 2009 की उस मुलाकात से जुड़ा हुआ है, या उसके बाद भी आपको कभी? नहीं, मुझे एक ही मौका मिला उनसे मिलने का, जो कि था 2009 में, एंड आई हैव अ पिक्चर विथ हर फ्रॉम देयर, सो दैट विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू मी। तुलसी, अगर उस दिन को याद करें जिस दिन लता जी की देहांत की खबर आई, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन था? क्योंकि हम सब उसको अपने जहन से मिटा देना चाहते हैं, वो यादें बहुत ही परेशान करती हैं, और कई बार ऐसा वक्त याद दिला देती हैं, हम सोचते हैं कि काश ये वक्त आया ही ना होता, लता जी हमारे सबके बीच ही मौजूद रहती। क्या था आपका फर्स्ट रिएक्शन उस दिन जब आपको ये खबर मिली? एक्चुअली इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं उनकी हेल्थ फॉलो कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे एक रात पहले ही मैंने एक इंटरव्यू में देखा जहाँ आशा जी ने कहा था कि वो बेटर हो रही हैं, और एकदम अगले दिन सुबह ये न्यूज़ आई कि वो हमारे बीच में नहीं है। बट यही दिल से यही प्रे निकल रही थी कि काश वो ठीक हो जाए, काश वो टोटली
एकदम हेल्दी स्टेट में हम सबके साथ वापस रहें। पर जैसे ही पता चला, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, एंड कहीं ना कहीं लगा इफ शी वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ हर हेल्थ, तो नाउ शी इज इन अ बेटर प्लेस, ब्लेसिंग अस, आई एम श्योर। तुलसी, क्योंकि लता जी को श्रद्धांजलि और सुबह से ही बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने कहा है कि काश हमें भी मौका मिला होता। हालांकि आपका दौर बिल्कुल अलग था लता जी से। आपने बताया कि आपके पिताजी से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और पिताजी का भी देहांत काफ़ी जल्दी हो गया था। ऐसे में जब लता जी के गीतों को आप सुनती हैं तो कौन सा वो एरा है जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? क्योंकि उन्होंने 90 के दशक के भी गाने गाए, 80 के दशक के भी गाए, और जिस दशक में हम सब बड़े हुए और हमने लता जी को सुना, तो हर जॉनर, हर उम्र, हर मूड, मोमेंट, हर एक्ट्रेस के लिए उन्होंने गाना गाया है। हर डेकेड में उनका गाना आया है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। मेरे लिए उनके गाए हर सभी गाने बहुत स्पेशल हैं। पर ऑफ कोर्स 90s के गाने सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो उन्होंने गाया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और रहमान सर के लिए एक गाना गाया था, लुक्का छुपी बहुत हुई। आई थिंक ये सभी गाने उनके मेरे बहुत फेवरेट हैं। इनफैक्ट जो उन्होंने 70s 80s के भी गाने किए हैं, एक प्यार का नगमा है, वो गाना चाहेंगे आप? वो एक प्यार का नगमा है? डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सिंग एक प्यार का नगमा है फॉर लता जी